क्या होता है? तो उसकी परिभाषा ये है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है, यानी कि जो उनसे विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? संधि। और इस कारण दिया हुआ है विद्या जमा आलय क्या बना? विद्यालय। तो इसकी जो डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनके भेद पढ़ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है हमारा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग संधि। तो इसकी परिभाषा और ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इन तीनों को पढ़ें, इन तीनों की टाइप पढ़े, और तो देखते हैं स्वर संधि आखिर होती क्या है। तो स्वर संधि क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन में खाली बता देती हूँ कि जब स्वर के बाद स्वर, ठीक है, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें किस चीज का मेल होता है? इसमें होता है स्वर का स्वर से। ठीक है, तो इसकी पहचान यही है कि जब दो स्वरों का मेल हो रहा होगा और उनसे तीस जो नया शब्द बन रहा होगा तो उस संधि को क्या कहेंगे हम? स्वर संधि। ठीक है, इसकी पहचान यही है। तो और इसके आगे जो होते हैं पांच भेद और होते हैं, तो और वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है उसका वृद्धि संधि, चौथा यर्ण संधि, और उसका पांचवा और आखिरी टाइप है अयादि संधि। तो अब हम इस स्वर संधि के जो सब टाइप हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि पहला तो इसमें है कि जब आ में अ मिले तो वो बनता है आ। ठीक है, दूसरा है जब ई, तो दीर्घ संधि की यही पहचान है कि जब इसमें आपको देखना है कि ये इन तीन टाइप में होता है। जैसे कि आ ई उ के बाद जब आ ई उ हो तो क्या बनता है? वो आ ई उ। ठीक है, तो इसकी पहचान यही है कि इसमें दीर्घ संधि है ना, तो इसमें बड़ा वाला आ रहा है हर जगह। इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा दो छोटे वाले दो को या ई को मिला करके ही ये बने। इसमें अगर हमारा ऐसे है तभी भी ये आ होगा। ठीक है, ई उ ऐसे होगा तब भी हमें अपना आंसर यही मिलेगा, और अगर दोनों बड़े हों तो भी यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बस हमें यही ध्यान रखना है कि मिलेगा उसी से रिलेटेड ही। जैसे से आ ही मिलेगा, ये नहीं होगा कि उसमें ई आ जाए। ठीक है, तो इसकी पहचान यही है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पर भी आपको ऐसी संधि मिले तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, दीर्घ संधि। ठीक है, दोनों एक जैसे शब्द होंगे या फिर उसे छोटा अ बड़ा आ से मिल रहा होगा ऐसे, और उसमें बड़ा आ बन रहा होगा, तो वहां पर क्या आएगा? हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें मैं आ वाले को डिटेल में बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए कि दीर्घ संधि में होता क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है धर्म जमा अर्थ बना धर्मार्थ। तो इसमें धर्म में लास्ट में आ रही है आ
की साउंड आ रही है, ठीक है। इसमें तो स्वर कौन सा है, इसमें स्वर आ रहा है हमारा एक आ। तो इसमें था हमारा आ, और अर्थ में क्या था हमारा आ, और बना क्या यहाँ पर हमारा धर्मार्थ, ठीक है। तो वो बड़ा आ बन गया। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि दो छोटे आ मिलकर के क्या बना हमारा बड़ा आ, ठीक है। अब सेकंड जो एग्जांपल था, इसमें देखिए देव जमा आलय बना हमारा देवालय। अब देखिए इसमें देव में क्या था, देव बना है, लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें स्वर आ है, ठीक है। कैसे व जमा क्या बनता है व, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें लास्ट में क्या आया हमारा आ आया। हम्म फिर यहाँ पर क्या था हमारा बड़ा आ। तो इससे हमारा बना हमारा देवालय, यानी कि बड़ा आ। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें दीर्घ शब्द दीर्घ संधि हुई हमारी, ठीक है। बड़ा हमें हर की जगह क्या हो रहा है, दो छोटे मिलके बड़ा मिला रहे हैं, या फिर एक छोटा है एक बड़ा है तो भी हमें बड़ा आ मिल रहा है। सेम इसमें इसमें यहाँ बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, इससे बना हमारा बड़ा आ। और वार्तालाप में क्या था, बड़ा आ था यहाँ पर, और यहाँ पर भी बड़ा आ, और मिला हमें बड़ा आ, ठीक है। तो इसके चारों केसेस इसमें मैंने बता दिए हैं कि जब चारों तरफ से आपको पता चल जाए कि जब स्वर अ वाले हों, एक छोटा आ और एक बड़ा आ, और वो आपस में मिल रहे हो, तो हमें हमेशा बड़ा आ मिलता है। तो उस केस में हमारी संधि होती है दीर्घ संधि, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल हैं जिसमें कि हम ई ऊ और इन सबको देखेंगे। तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल और। अब जैसे कि हम देखते हैं ई वाला, ठीक है। जैसे देखते हैं रवि जमा इंद्र, तो ये क्या बनेगा। अब इसमें देखिए इसमें छोटी ई है और इसमें भी इधर छोटी ई है, ठीक है। रवि ई पर खत्म हो रहा है और इंद्र छोटी ई से शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा रविंद्र, यानी बड़ी ई आ जाएगी हमारी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा रविंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इस प्रकार हमारे जो शब्दों का मेल हुआ है। और इसमें दूसरी देखते हैं हम एग्जाम्पल, और एक और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा हुआ कि हरि जमा ईश हुआ, हरि जमा ईश, तो इसकी संधि हमारी क्या बनेगी, इसकी संधि बनेगी हमारी हरीश, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर था छोटी ई और यहाँ थी बड़ी ई, और संधि होने के बाद वो क्या बन गई हमारी बड़ी ई हरीश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारी दीर्घ संधि है। उसी तरीके से हम ऊ का देख लेते हैं। यहाँ है हमारा भानु उदय, बन गया ये भानुदय, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारा छोटे ऊ की मात्रा है ये, और ये ऊ, और ये बन गई हमारी बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। तो इस और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अपने टॉपिक के बाद, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ के देखते हैं गुण संधि। अब हम आते हैं गुण संधि पर। तो इसमें अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज है कि जिससे हमें पता चल सके कि जो हमारी संधि है वो गुण संधि है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गुण संधि में हमेशा जब भी हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमेशा हमारा या तो छोटा आ होगा या फिर बड़ा आ होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो ये साइड है प्लस से इधर की साइड है, यहाँ पर या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। छोटा आ होगा या फिर बड़ा आ होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जो राइट साइड है, राइट साइड में अगर ई हो या ई हो बड़ी ई हो, तो इससे जो मिलने वाला शब्द होता है या जो हमारा जो चेंज आता है, तो वो क्या होगा, संधि में जो हमारा फाइनल चेंज आएगा वो होगा, वो बन जाएगा हमारा ए, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा ये वाला,
कि जब छोटे आ में बड़े आ में ई या फिर ए मिलेंगे तो वो बन जाएगा हमारा ए, बन जाएगा वो हमारा। और अगर अ आ में मिले हमारा ऊ या ऊ, तो इससे हमारा जो बनेगा स्वर, उससे क्या बनेगा हमारा ओ। और तीसरा है अ आ में मिले री, तो बनेगा हमारा वो अर। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे कि हम पहचानेंगे कैसे कि गुण संधि है। तो इसमें हमें पता चल गया कि जब अ में ई मिले तो ए बनेगा, उ मिलेगा तो बनेगा ओ, और र बने तो मिलेगा अर। ठीक है, तो जब जब भी हमें ऐसा मेल देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारी संधि है वो कौन सी है, गुण संधि। तो ठीक है, इन दोनों में समझ में आ गया अंतर क्या होता है। कि इसमें क्या होता है, जो सेम टाइप के होते हैं, अ में आ मिलेगा या फिर अ मिलेगा, और मिले और से बनेगा क्या हमारा बड़ा आ। ठीक है, तो वो तो होती है हमारे दीर्घ संधि। और गुण में क्या होता है कि हमें दूसरे जो अ के अलावा दूसरे वाले जो स्वर हैं उनके साथ हमारा मेल होता है, ठीक है, उन शब्दों का, तब हमें एक दूसरा शब्द मिलेगा। तो ये हो गई हमारी गुण संधि। अब हम इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखिए कि जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, इसमें है नर जमा इंद्र बनाया हमारा नरेंद्र। ठीक है, तो उसमें नर में क्या था, र लास्ट में था र जमा अ, तो यहाँ तो आया हमारा अ। और इंद्र में हमारा क्या था, ई। और इन दोनों को मिला के क्या बना हमारा नरेंद्र, यानी कि अ जमा ई बना हमारा ए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा केस कि जब हमारा छोटा आ और छोटा ई हो तो हमारा क्या बनेगा ए। अब इस वाले में क्या था, सोम, यानी कि अ, ईश में आया बड़ी ई, और तब भी क्या बना वो हमारा सोमेश, सोमेश में यानी कि ए, अ जमा ई हो गया हमारा ए। उसी तरह रमा, रमा में क्या है हमारा बड़ा आ है, और यहाँ है हमारी छोटी ई, और इससे बना हमारा सोमेंद्र। वहां भी क्या बना हमारा, सॉरी रमेंद्र, और इसमें क्या बना हमारा ए। ठीक है, तो लास्ट में था हमारा बड़ा आ है रमा में, और ईश में है बड़ी ई, और दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं ए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चाहे हमारा जो अ और आ हो या ई हो, जब भी दोनों में से इसके चार केस बनेंगे और सभी चारों केसेस में हमारा हमें क्या मिलेगा ए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप था इसमें गुण संधि का, जब अ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा। उसी तरीके से देखिए वीर उचित, क्या बना वीरोचित। जल जमा उर्मी बना जलोर्मी। महाजमा उत्सव बना महोत्सव, और महाजमा ऊष्मा बना महोष्मा। तो फर्स्ट में क्या है, छोटा आ है और छोटा ऊ है, और दोनों मिलके क्या बन रहे हैं हमारे ओ। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा सब में। इसमें था हमारा ए। उसी तरह से इसकी भी चार सब केसेस हैं कि जल जमा उर्मी में छोटा आ, और यहाँ पर है बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बना हमारा जलोर्मी, हमें क्या मिला ओ। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल है जिसमें हमें बड़ा आ और छोटे ऊ और बड़े ऊ मिलके क्या बन रहे हैं हमारे ओ। और नीचे वाला थर्ड टाइप है हमारा जब अ और या फिर बड़े आ में हम मिले हमारा री। तो उसमें था देव जमा ऋषि बना हमारा देवर्षि, तो देव अर्शी। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर साउंड है वो किसकी आ रही है, वहां पर अर की। यहाँ पर था हमारा अ, और यहाँ हमारा था री, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बना था हमारा अर। तो जहां पर भी आपको देख, जब अ और या फिर बड़ा अ में री मिले और उससे क्या आया हमारा अर, तो वहां पर हमारी संधि कौन सी होगी, गुण संधि। ठीक है, तो हमने ये अभी गुण संधि के एग्जाम्पल्स देखे जिसमें अ या फिर अ में ई उ और री मिलाने पर हमें क्या मिल रहा था, ए ओ और अर। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी गुण संधि।
अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।